अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये एक खुशगवार सुबह थी जब हमने फार्म जाने का फैसला किया। पूरे हफ्ते बहुत तेज बारिश हो रही थी और बहुत ज्यादा मौसम सर्द हो गया था। इतनी सर्दियों में यहाँ पर सर्दी नहीं पड़ी थी जितनी ये बाहर के मौसम के शुरू होते ही यहाँ पर सर्दी पड़ी थी। और हमें ये इत्तलात मौसूल हो रही थी कि यहाँ से 2 घंटे के रास्ते पर बर्फ पड़ी है। अपने मुल्क में तो बर्फबारी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हम कर चुके हैं, बचपन से ही बर्फ देखकर बड़े हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर परदेश में आकर हमने सोचा कि यहाँ की बर्फबारी भी इंजॉय करेंगे। नेदरवुड फार्म का सफर बहुत ही खूबसूरत था। जैसे जैसे हम करीब पहुँचते गए ड्रामेटिकली लैंडस्केप चेंज होते गए। ऐसे लग रहा था जैसे जमीन सब चादर उतार कर सफेद चादर ओढ़ चुकी है। हवा मजीद ठंडी से ठंडी होती जा रही थी। अर्शान गाड़ी की पिछली सीट पर सो रहा था। रास्ते में अर्शान की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, लेकिन शुक्र है फिर जल्दी से संभल भी गई थी। खिड़की से झांकने लगा और बर्फ देखकर खुश हो गया। सारी पैकिंग पिछली रात को ही हो चुकी थी और हम सब मिलकर पहली दफा स्नो एडवेंचर करने जा रहे थे। ये आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, पूरा बर्फ ही बर्फ, सब कुछ सफ़ेद। और अभी बर्फ थोड़ी पिघल रही है मगर ये फिर भी बहुत ज़्यादा बर्फ है। और इस मजेदार ट्रिप पर हमारी एक फैमिली फ्रेंड भी हमारे साथ जाएंगी। तो हमने फैसला कर लिया कि बर्फ में एक दिन गुजारेंगे। सब घर वाले मेरे साथ एग्री हो गए और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इतवार की सुबह निकल जाएंगे। स्नो बॉल बना बनाकर अर्शान सबको मार रहा था और उसके चेहरे पर एक अनोखी सी खुशी थी। तो बस अर्शान के चेहरे पर मुस्कुराहट और मुसर्रत देखकर ऐसे लगा जैसे ट्रिप की कीमत वसूल हो गई हो। बस यही वो लम्हा था जिसके लिए हम लोग वहाँ गए थे। नेदरवुड फार्म पहुंचे तो हमें हर तरफ बर्फ से ढकी हुई जमीन नजर आई। बस ऐसा लग रहा था जैसे ये फार्म नहीं, एक विंटर कोई पोस्ट कार्ड है। यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज आई हुई थी, एंजॉय कर रही थी, हंस रही थी, बोल रही थी और बर्फ के गोले बना बनाकर एक दूसरे को मार रहे थे, क्योंकि वीकेंड में लोग बहुत ज्यादा तादाद में कहीं आउटिंग पर जाते हैं। और हमने खूब स्नो फाइटिंग की। फार्म हाउस में बहुत सारे जानवर भी थे, जैसे बैल, मुर्गियाँ।
statue is falling down. बहुत सारे लोग आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, फैमिलीज आई हुई हैं और सबको अच्छा लग रहा है। तो मैं 2 साल बाद बर्फ़ देख रही हूँ और मैं अपने इलाके के बर्फ़ को बहुत मिस कर रही हूँ। ये किसी चीज़ के छिलके हैं, ये जो रास्ता, मुझे तो कब्रिस्तान ही लग रहे हैं। देखो लंबे लंबे लोगों की कब्र है जैसे। और एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट भी था। इस रेस्टोरेंट के अंदर तमाम खाने मुयस्सर थे, कॉफ़ी भी थी, लेकिन ये रेस्टोरेंट हलाल नहीं था, जिसकी वजह से हम लोगों ने खाना यहाँ पर नहीं खाया। जितनी भी मुस्लिम फैमिलीज है वो अपने साथ अपना खाना पैक करके ले जाया करें। वैसे भी हम लोग खाने से ज़्यादा इंजॉयमेंट को तरजीह देते हैं, तो हमने सोचा ज़्यादा इंजॉय किया जाए, फिर बर्फ़ कब देखने को मिलेगी पता नहीं। वॉशरूम यूज़ करने के लिए जब हम रेस्टोरेंट के अंदर चले गए, वॉशरूम का दरवाज़ा खोलते ही एक खुशगवार हैरत हुई, क्योंकि सामने पूरा ग्लास था और ऐसे लग रहा था जैसे आप खुले मैदान में हैं। उस ग्लास के ऊपर लिखा हुआ ये टेक्स्ट देखकर थोड़ी सी इत्मीनान हुई, Not to worry, only cows can see you। वॉशरूम के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और कंफर्टेबल चेयर भी पड़ी हुई थी। वॉशरूम विंडो से जब हमने इस खुले हुए मैदान को देखा तो फौरन डिसाइड किया कि नेक्स्ट स्टॉप यही है। लड़की वाले बजा रही है। आज मैं अपने गाने लेके जा रही हूँ गांधी जी से 55,000 रैंड है। अच्छा इस फार्म में किसी ज़माने में विंटर स्लेड राइड्स भी होती थी, लेकिन अब तो नहीं होती क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती नहीं है। खुले मैदान में एक फ्रोजन पॉन्ड भी था, लेकिन अब वो फ्रोजन नहीं था क्योंकि बर्फ पिघल चुकी थी। और वहां पर जाने से पहले हमने सोचा कॉफी पी ली जाए, और ये वो लम्हा था जिसे मैं हमेशा के लिए रोक लेना चाहती थी। बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि हर चीज़ वाइट हुई हुई है। हम लोगों ने यहाँ जाना है। ये देखिए हम लोग एंटर हो जाएंगे इस बड़े से गेट से। अभी ना शाम होने लगी है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, तो अब सांस लेना भी दुश्वार हो गया है, चलना भी दुश्वार हो गया, मोबाइल इवन पकड़ना दुश्वार लग रहा है। अरशान को बर्फ में इतना मजा आ रहा था, वो खेलने कूदने में बर्फ में इतना मगन था कि इसको खाने पीने का भी होश नहीं था। लेकिन हमने उसका लंच साथ लिया हुआ था तो इसको लंच खिलाया। अरशान को बर्फ में खेलते हुए खुश देखना आज के दिन का मेरा खास लम्हा था। ये मैं आपको 360 व्यू दिखा रही हूँ। सब लोग निकल गए हैं और सबसे पीछे हम और लोग भी हैं जो हमारे पीछे हैं। ये खूबसूरत लेक आपको दिख रहा है, यहाँ पे बर्फबारी होती नहीं है, और जब होती है तो फिर इतनी सी होती है, छोटी सी थोड़ी सी।
कुछ बच्चे यहाँ पर स्नोमैन बना रहे थे और फिर उसी को तोड़ तोड़ कर खुश हो रहे थे। तो मैं आपको उन बच्चों से भी मिलवाऊंगी। 3 बहुत ही क्यूट बच्चे हैं। आइए मिलते हैं इनसे। Okay, say hi everybody. Hi. Hello. What's Oh, this is an elf. This is an elf man. Oh, and who are you? I'm Asher. A Kaden. And you make this beautiful architecture. He's a cat. Fuck you, boy. I know. Asher. Murderer. Somebody is feeling very, very cold. वापसी का टाइम करीब आ गया। शाम गहरी होने लगी और सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। तो हमने भी डिसाइड कर लिया यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले हमें एक बहुत ही मज़ेदार नर्सरी मिली। नर्सरी के अंदर एंटर होते ही ऐसे लगा जैसे हम लोग अपने घर में आ गए, क्योंकि इतनी मज़े की गर्मी थी अंदर। और नर्सरी के अंदर बहुत सारे फल, फ्रूट, सब्जियां वगैरह उगी हुई थी। और अरशान का सबसे पसंदीदा फ्रूट स्ट्रॉबेरीज मिल गए। तो इसने क्या किया, बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज तोड़ तोड़ कर अपनी जेबों में भर लिया। ये अलग बात है, घर में पहुंचते पहुंचते वो बिल्कुल पानी पानी होकर जेब के साथ चिपक भी गई थी। And what's this? Kali mirch. Yeah, वो tasty. आज का ये ट्रिप कैसा लगा? बहुत बहुत मजा आया, है ना? और इतनी ठंड भी नहीं लगी हमें। है ना, जितना हमने सोचा था इतनी ठंड लगेगी। अब हम लोग रैप अप कर रहे हैं और निकल रहे हैं क्योंकि मुझे आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो को पसंद किया, सब्सक्राइब किया। और आगे भी पसंद करते रहना। आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो दिखाएंगे इंशाल्लाह। यूट्यूब में नहीं रहा। नहीं अगर आप लोग कभी ऐसी जगह पे आए तो खाने पीने का सामान साथ लेके आइएगा। हम लोग तो लेके आए थे, इसलिए भूखे नहीं रहे। हाँ, इतने भूखे नहीं रहे। नहीं ठीक है हमारा, है ना? हाँ। इतने बड़े सींग वाले बेल मैंने पहली दफा हम लोग निकल गए हैं, तो हम घर जाएंगे। बहुत ठंड लग रही है, काफ़ी थके हुए भी हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हम लोग अब बैठने लगे हैं। ये रोड देखे जनाब, बहुत ही खतरनाक। बोलो एक तरफ खाइए। वापसी में अरशान रास्ते में ही सो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुका था बेचारा। और इसके गाल अभी तक सर्दी से सुर्ख हो रहे थे। और वापसी का सफर हमने इस एहसास के साथ शुरू किया कि आज का दिन कितना परफेक्ट था। नेदरवुड में बिताया गया आज का दिन बिल्कुल वैसा ही था जैसे हमने सोचा था। फुल ऑफ लाफ्टर, स्नो फायरिंग और अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। और मैं उन तमाम लम्हात के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी, और उन मेमोरीज के लिए जो मैं अपनी फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ यहाँ पर बना के जा रही थी। दिस मोमेंट only lasts for a day, but the memories we make at this farm will last forever. हाँ, बड़े लोग अभी आएंगे। अच्छा, वो सामने एक और फार्म। गाड़ी के मजाक गाड़ी की पिछली सीट में गाड़ी के लेके जा
आ जाओ।